को कंटिन्यू रखेंगे। अब हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। जैसे हमने अभी क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस को कवर किया था। क्रोमोसोम थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स के बारे में बता रही है कि भाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस किस प्रकार से है, बिल्कुल जीन की तरह से है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, इनका इनहेरिटेंस होता है। लेकिन कुछ बातें हम देखेंगे यहाँ पे कि भी मेंडल ने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भी कैरेक्टर आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन द प्रोजेनी। लेकिन हम कुछ बातें देखेंगे लिंकेज के बारे में कि लिंकेज क्या है। लिंकेज होती है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन और मैनी जीन, टू जीन ऑन ए क्रोमोसोम। भाई ये जो एक हमारा क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन है ए और एक जीन है बी। इनकी आपस में एक फिजिकल एसोसिएशन होती है, एक फिजिकल बॉन्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। भाई मान लीजिए एक जीन है सी, तो ए और सी में क्या है, डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल कम है। तो ए और सी की जो लिंकेज है वो क्या है, ज़्यादा है। ए और सी की लिंकेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में है। तो ये होती है लिंकेज। क्या होती है, लिंकेज। तो लिंकेज जब हम समझते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू recombination. Linkage is inversely proportional to independent assortment between gene. देखते हैं इसको। ये जो टर्म है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इट इज कॉइन्ड बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट एक फ्रूट फ्लाई पे किया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये एक फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कि मेंडल ने कि T.H. मॉर्गन ने जो है फ्रूट फ्लाई को ही क्यों यूज किया, क्योंकि भाई इसके खास फीचर थे, इनके कारण जो है T.H. मॉर्गन ने इसको यूज किया कि भाई इनको क्रॉस कराना आसान होता है, एक बार में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग देते हैं। देखेंगे क्या देखा उसने एक क्रॉस कराया तो उसने एक कलर को लेके क्रॉस कराया, एक रेड आई वाइट बॉडी फीमेल को वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस कराया। तो उसने देखा कि जो रेड वाला जो फीचर है वो फीमेल में जा रहा है, मतलब कि जो रेड को बनाने वाले जीन थे वो क्या थे, वो लिंक्ड थे। जैसे मैं एक बात करूं कि भाई ये जो ए वाला जो जीन है ये रेड आई बना रहा है, ठीक है, और सी वाला जीन जो है वो मेरी बॉडी को वाइट। अब मैंने देखा कि जो प्रोजेनी है उसमें ए और सी जीन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेनी के अंदर मान लीजिए कि भाई 50% केस कैसे हैं, इस तरह के हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, ए और सी जीन है वो आपस में क्या है, लिंक्ड है। क्या है, ए और सी जीन क्या है, लिंक्ड है। अब एक बार देखिए आप, जैसे ये क्रोमोसोम था और यहाँ पे दो जीन थे ए और बी। इन दोनों जीन का यूं का यूं प्रोजेनी में आना हो गया। ये दोनों के दोनों जीन जो है स्पर्म में ओव्यूम में आ गए हैं मान लीजिए, और इन्हीं के साथ कोई सी जीन था। ये सी जीन हमें यहाँ नहीं दिखाई दिया,
ठीक है। इसका मतलब ए और बी जो जीन है वो आपस में लिंक्ड हैं, वो एक साथ जाना चाहेंगे, तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है कि भाई जैसे हमने पैकाइटिन स्टेज पढ़ी थी, पैकाइटिन में क्या होता है, यहाँ से यहाँ का क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये सीजोइन जो है वो यहाँ जा सकता है, यहाँ रहने की बजाय। फिर इन क्रोमोसोम्स का जब रिकॉम्बिनेशंस हो गया, मैटरनल बिकम पैटर्नल, भाई मैटरनल के जीन यहाँ आ गए, फादर के क्रोमोसोम्स के जीन यहाँ आ गए, फिर बाद में इनका रैंडम असॉर्टमेंट होगा। रैंडम असॉर्टमेंट में से इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से मेरे अंदर कोई सा भी एक आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ए और बी जीन लिंक्ड थे, अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम प्रोजेनी में आएगा तो ये जीन दोनों के दोनों एक साथ आएंगे, दैट इज कॉल्ड लिंकेज, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। कि भाई मेरे अंदर मान लीजिए मेरे करली हेयर हैं, मेरे हेयर ब्लैक कलर के हैं, और मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ जा रही है, तो मेरे हेयर को बनाने वाले जो जीन थे वो वही जीन मेरे बच्चे के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो पेरेंटल टाइप हैं, पेरेंटल टाइप जो जीन है वो मेरे बच्चे के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जो वो जीन थे जिन्होंने ये कलर बनाया है वो जीन कैसे हैं, वो जीन क्या है, लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन ऐसे जीन्स होते हैं जो बिल्कुल पेरेंटल टाइप्स आते हैं, रिकम्बिनेशन नहीं करते। रिकम्बिनेशन का मतलब है नॉन पेरेंटल, कि ये पेरेंट जैसा नहीं है, ये दूसरे का आया, वेरिएशन लेके आया है, वो होती है रिकम्बिनेशन। क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन। भाई पेरेंट से हट करके, पेरेंट से हट करके जो जीन आया है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जो पेरेंटल टाइप्स वाली चीज होती है वो होती है लिंकेज। वो जीन कैसे होते हैं, लिंक्ड जीन होते हैं। एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसमें आप देखने को मिलेगा, एक क्रॉस कराया तो ऐसा मिलेगा आपको 92% पेरेंटल थे। इसका मतलब बहुत सारे जीन वहाँ पे कैसे थे, लिंक्ड थे, रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम थी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, कि भाई ए और सी के बीच में डिस्टेंस कम है तो इनके अंदर लिंकेज स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कम है। फिर जो साइंटिस्ट था टीएच मॉर्गन, उन्होंने इसी चीज़ से डिस्टेंस बिटवीन जीन को नाम दे दिया। जो डिस्टेंस बिटवीन जीन है उसी की हेल्प से उसने बनाए जेनेटिक मैप। क्या बनाए, जेनेटिक मैप। और जो दो जीन के बीच में डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं सेंटीमोर्गन। क्या लिखते हैं, सेंटीमोर्गन। मान लीजिए ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमोर्गन है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमोर्गन, ठीक है। और टीएच मॉर्गन ने कहा जितनी इन जीन के बीच में डिस्टेंस है उतनी ही उनके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही परसेंटेज उनके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमोर्गन है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी है, 10% है। मैं कहता हूँ ए और बी, ए एंड सी के अंदर जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमोर्गन है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कितनी परसेंट है, 30%। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ए और सी जो जीन है उनके बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो उनके अंदर लिंकेज कितनी होगी। अगर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन कितनी है, 30%, तो लिंकेज कितनी होगी, 70%। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो टीएच मॉर्गन ने इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशंस है, या मान लीजिए मेरे पास रिकॉम्बिनेशन 30% आ गई, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 30 सेंटीमोर्गन होगी। रिकॉम्बिनेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, दो चीज़ों का क्रॉस कराएंगे। देखो जैसे सिंपल मैंने क्रॉस कराया, मैंने सिंपल ये क्रॉस कराया F1 जनरेशन का, तो F1 जनरेशन का जो मैंने ये क्रॉस कराया, ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है। तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप कितने हैं, 50%, नॉन पेरेंटल टाइप कितने हैं, 50%।
तो नॉन पेरेंटल को क्या बोलूँगा, रिकम्बिनेशन, और पेरेंटल को क्या बोलूँगा, लिंकेज। इस प्रकार से जब हम क्रॉस कराते हैं दो जीन के लिए तो प्रोजेनी में देखेंगे कि कितने पेरेंटल टाइप हैं और कितने नॉन पेरेंटल टाइप हैं। नॉन पेरेंटल टाइप्स को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रिकम्बिनेशन हुआ है, और जितना रिकम्बिनेशन हुआ है उतने ही उन जीन के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो टी.एच. मॉर्गन ने इसी रिकम्बिनेशन परसेंट से, इसी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से क्या खोजे, जेनेटिक मैप खोजे, जिनका यूज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखते हैं, इसमें देखेंगे डेफिनेशन से ही देखेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मीनिंग है मैनी जीन कंट्रोल वन फिनोटाइपिक इफेक्ट, कि भाई बहुत सारे जीन मिल के किसी एक फिनोटाइप इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, तो उस तरह उस इनहेरिटेंस को बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल में लिखा है स्किन कलर। जैसे भाई ये एक बंदा है इंग्लैंड से जिसका कलर जो है फेयर है, ये थोड़ा इंडिया ले लेते हैं भी, इंडिया में बीच का कलर होता है भाई, ना तो ज़्यादा गोरे होते हैं ना काले होते हैं। यहाँ पे मैं वेस्ट इंडीज़ को ले लेता हूँ या साउथ अफ्रीका लेता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो फेयर से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कलर में फ़र्क आता है, जैसे हम देखते हैं भाई जो फेयर एंड लवली वाले हैं या और कोई भी कंपनी वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ऐड दे करके, क्योंकि जवानी में सभी को रहता है कि भाई मैं बहुत अच्छा दिखूं, इससे ही परफेक्ट दिखूं, तो ये हमारे मजाक बना करके हमसे पैसे कमाते हैं। लेकिन ऐसा इस कारण होता है, जैसे भाई इंग्लैंड वाले हैं, इनका अपना जो ग्लोब है, अर्थ है, ये सन है, यहाँ पे जो लाइट गिरती है इस साइड, इन एरिया में वो टेंजेंटल लाइट गिरती है, और यहाँ पे डायरेक्ट लाइट गिरती है, ठीक है, जो इक्वेटर के नज़दीक लोग रहते हैं। क्योंकि भाई जिसका इवोल्यूशन, जिस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन इक्वेटर के नज़दीक होगा, उसका कलर अपने आप क्या होगा, डार्क कलर का होगा। क्योंकि भाई सन की जो गर्मी होती है, सन की जो रेज होती है भाई, उसमें फोटोन के अंदर यूवी रेडिएशंस होती हैं भाई, और यूवी रेडिएशन नीचे आती हैं, और उसको सहन करने के लिए डार्क कलर के लोगों में मेलानिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेलानिन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है भाई सनलाइट को, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को नहीं मानना कि भाई को काला है धोला है, किस प्रकार से जो भी है अपना ठीक है। अब देखेंगे इसी टॉपिक को। अब मान लीजिए पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी आई जीन वाले केस में कि भाई जीन की मल्टीपल ट्रेट्स होती हैं। जैसे आई जीन ब्लड ग्रुप वाला जीन था, इसके अंदर देखा था कि मल्टीपल एलिलिज्म की भाई जीन की क्या होती हैं, बहुत सारी अलील्स होती हैं। तो भाई यहाँ पे स्किन कलर के लिए जो जीन है, स्किन कलर का जो करेक्टर है, उसके लिए जो जीन है उसकी भी बहुत सारी अलील हैं, उसकी 3 अलील है ABC, ठीक है। इसी के साथ ये रिसेसिव वाली रहेंगी, जिनके अंदर ये रहेगा ABC रहेगा, बिल्कुल मान लीजिए इस प्रकार से AABB और CC रहेगा, वो बिल्कुल डार्क कलर का रहेगा। मान लीजिए जो साउथ अफ्रीका के लोग रहते हैं उनका कलर क्या है, बिल्कुल डार्क रहेगा, जिनमें ये तीनों जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने बात की थी ना रेड वाला एंटीरिनियम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि अकेला आर वो वाला पिगमेंट नहीं बना सकता। मान लीजिए किसी का ये केस है, रिसेसिव केस है, तो इसमें अल्बिनो आएगा, कोई भी पिगमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, तो अपने आप कैसा कलर आएगा इसका, वाइट कलर आएगा, बहुत ज़्यादा वाइट कलर आएगा। इस तरह के लोग इंग्लैंड में मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा गोरे लोग, ठीक है। जब मान लो इनका हम क्रॉस कराएंगे, जब मेरे पास ये जैसे मान लीजिए मैं RY और इनका क्रॉस करा रहा था, तो मेरे पास कितने जीनोटाइप आए थे, 16 तरह के जीनोटाइप आए थे। लेकिन मैं जब
3 का कराऊंगा, यहाँ पे 3 आएंगे तो 16 4 जा 64 टाइप के फिनोटाइप आएंगे। कितने फिनोटाइप आएंगे? 64 टाइप के फिनोटाइप आएंगे। ठीक है, तो 64 में ये भी एक तरह का फिनोटाइप होगा और ये भी एक तरह का फिनोटाइप होगा मेरे पास। अब मैं मान लो फिनोटाइप को थोड़ा थोड़ा बदल देता हूँ, मान ले ए बी बी सी सी, ये भी एक फिनोटाइप हो सकता है। ए बी बी सी सी, ये भी एक क्या हो सकता है? स्मॉल सी, ये भी एक तरह का फिनोटाइप हो सकता है। तो मेरे पास 64 केसेस रहेंगे। तो मेरे कहने का एक मतलब है कि मैनी जीन, भाई बहुत सारे जीन मिलकर, भाई 64 टाइप के जीनोटाइप मिल करके एक स्किन कलर को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो जब बहुत सारे जीन मिल करके एक फिनोटाइप फीचर को, एक ही ट्रेट स्किन कलर को बताते हैं, तो उस इनहेरिटेंस को बोले हैं पॉलीजेनेटिक या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये समझ गए आप? तो इस डायग्राम से ABC का मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेलानिन होगा, डार्क कलर होगा, और ABBCC का मतलब है रिसेसिव केस है। अल्बाइनो का मतलब होता है नो पिगमेंट, ये कोई भी पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं करेगा। अब इसी के अपोजिट में हम पढ़ेंगे पैलियोट्रोपी। पैलियोट्रोपी का मीनिंग है सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, कि भाई एक जीन है उसमें कोई खराबी आई तो उसके इफेक्ट क्या रहेंगे? बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। जैसे देखेंगे स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में मैं आपको बताऊंगा कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज होता है वो एक सिंगल जीन के कारण होता है। उस सिंगल जीन के कारण क्या होता है? बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। तो जब एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट हों तो उसको बोलते हैं पैलियोट्रोपी। तो हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा सिकल सेल एनीमिया। इसको नोट कर लियो।